90 के दशक की एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने बॉलीवुड में एंट्री के साथ ही अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से सभी को दीवाना बना लिया था। अपने करियर में एक से बढ़कर एक भूमिकाएं निभाने वाली इस एक्ट्रेस ने फिल्म में कुछ कुछ होता है कि ग्लैमरस रोल से लेकर फिल्म मर्दानी की डेयरिंग पुलिस अफसर तक हर एक किरदार से सभी को अपना कायल बनाया है। गोविंदा से लेकर आमिर खान तक के साथ इनके अफेयर की जमकर चर्चा हुई, लेकिन इसके बाद जिनके साथ इनका नाम जुड़ा उसे इन्होंने 10 सालों तक डेट किया और फिर शादी कर ली। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि रानी मुखर्जी हैं। नमस्कार, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई और अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए उन्हें कितने पापड़ बेलने पड़े थे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल 1978 में मुंबई में जन्मी रानी मुखर्जी के करियर की शुरुआत फिल्म राजा की आएगी बारात से हुई। हालांकि उन्हें पहचान करण जौहर की ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ कुछ होता है से मिली थी। फिल्म में अपने छोटे से किरदार से ही उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। काजोल और डायरेक्टर अयान मुखर्जी इनके कजन हैं। अपने करियर में इन्होंने कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया और कई एक्टर्स के साथ इनका रिश्ता काफी सीरियस रहा। साल 2000 में गोविंदा के साथ इनके रिश्ते की चर्चा पूरी इंडस्ट्री में थी, लेकिन इस शादीशुदा गोविंदा की पत्नी को जैसे ही इसकी भनक लगी बखेड़ा खड़ा हो गया और इन्हें अलग होना पड़ा। इसके बाद आमिर खान के साथ भी इनका नाम जुड़ा, लेकिन दोनों में से किसी ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इस पर कुछ नहीं कहा। इसके बाद कई एक्टर्स के साथ नाम जुड़ने के बाद साल 2004 में फिल्म वीर जारा के सेट पर रानी मुखर्जी की मुलाकात आदित्य चोपड़ा से हुई। उस समय आदित्य चोपड़ा शादीशुदा थे, लेकिन पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। इंडस्ट्री में इनके रिश्ते की चर्चा होने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म वीर जारा के सेट से शुरू हुआ यह रिश्ता अब डेट और डिनर तक आ गया था। कई रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया कि रानी मुखर्जी वीर जारा के सेट पर आदित्य चोपड़ा के लिए घर से खाना लाती थी। हालांकि इनकी बॉन्डिंग से चोपड़ा परिवार खुश नहीं था। आदित्य चोपड़ा के माता पिता यानी यश चोपड़ा और पामेला चोपड़ा इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि आदित्य चोपड़ा पहले से ही डिजाइनर पायल खन्ना के साथ शादीशुदा जिंदगी जी रहे थे। कहा जाता है कि रानी मुखर्जी के साथ रिश्ते में आने के बाद आदित्य चोपड़ा ने घर जाना बंद कर दिया था। ऐसे में उनके घर में भी जमकर कलेश मचा और साल 2009 में आदित्य चोपड़ा और उनकी पत्नी पायल खन्ना का डिवोर्स हो गया। इसके बाद रानी और आदित्य चोपड़ा का रिश्ता काफी हद तक सार्वजनिक हो गया। कई लोगों ने इस तलाक के लिए रानी मुखर्जी को ही जिम्मेदार ठहराया। साल 2012 में अपनी अंतिम फिल्म जब तक है जान बनाने के दौरान यश चोपड़ा का निधन हो गया। उनके निधन के बाद रानी मुखर्जी ने आदित्य चोपड़ा के साथ मिलकर अंतिम संस्कार और बाकी की रस्में निभाई। उससे साफ हो गया कि रानी जल्द ही चोपड़ा परिवार की बहू बनने वाली हैं। यश चोपड़ा की मृत्यु के बाद साल 2013 में जब शत्रुघ्न सिन्हा ने यूटीवी स्टार्स वॉक ऑफ फेम में यश चोपड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया तो उन्होंने गलती से रानी मुखर्जी को रानी चोपड़ा कह दिया था। हालांकि उसके बाद उन्होंने सफाई देते हुए इसे स्लिप ऑफ टंग बताया। लेकिन इसी साल यानी 2013 के अंत में रानी मुखर्जी की उंगली में एक डायमंड रिंग दिखाई दी। उनके कई दोस्तों ने इस बात की पुष्टि की कि उनकी सगाई हो चुकी है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर अभी तक घोषणा नहीं हुई थी। इसके 6 महीने बाद 22 अप्रैल 2014 की सुबह यशराज फिल्म ने एक स्टेटमेंट जारी कर आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी की शादी की खबर दी। स्टेटमेंट में कहा गया, हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी ने 21 अप्रैल की रात इटली में शादी कर ली। शादी बहुत छोटे स्तर पर काफी क्लोज फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स की मौजूदगी में हुई। हम जोड़े को सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं देते हैं। इस कपल की एक बेटी भी है जिसका नाम अदिरा चोपड़ा है। आपको बॉलीवुड का यह किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।